बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से हैं। इससे पहले हमने फोटोशॉप के टूल सीरीज का आगाज किया था, जिसमें हमने मार्केट टूल को स्टडी कर रहे थे। मार्केट टूल में हम न्यू सिलेक्शंस, ऐड टू सिलेक्शंस, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शंस और इंटरसेप्ट विद सिलेक्शन को स्टडी कर लिया था। आज हम स्टडी करेंगे फीडर। देखेंगे कि फीडर का क्या मीनिंग है और साथ में देखेंगे कि फीडर को इस्तेमाल करते हुए हम रेक्टेंगुलर मार्केट टूल या मार्केट टूल को इस्तेमाल करके किस तरह के इफेक्ट्स अपने इमेज में क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए आइए स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर मैं फीडर 30 पिक्सल्स ले रहा हूँ। ये इतना ज़्यादा फीडर इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि इमेज पर किस तरह का इफेक्ट क्रिएट हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपनी इमेज की एक कॉपी मैंने बना ली है। अब इस इमेज की मैं सिलेक्शन बनाऊंगा। तो मैं अपने रेक्टेंगुलर मार्केट को सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैं अपनी इमेज की सिलेक्शन बना रहा हूँ। अब जो सबसे पहला तरीका है जिसमें मैं अपनी इमेज की एक कॉपी बनाऊंगा, वो ये है कि मुझे अपनी लेयर की कॉपी बनानी है और मैं क्या करूंगा, उसके लिए Ctrl+J प्रेस करूंगा। आप ये देख रहे हैं कि मेरी जो सिलेक्शन थी वो खत्म हो गई है, लेकिन साथ में हमारी एक लेयर क्रिएट हो गई है। उसको देखने के लिए आप जरा यहाँ पर फोकस करें। ये देखिए, ये मेरी एक लेयर की कॉपी क्रिएट हो गई है। अगर मैं नीचे वाली लेयर को खत्म कर देता हूँ तो ये देखें, ये इमेज की हमारी कट आउट हो चुकी है। अब इसको मजीद वादे करने के लिए मैं यहाँ पर नई लेयर क्रिएट करूंगा और इस लेयर को मैं नीचे ले आऊंगा और फिर हम यहाँ पर जाएंगे अपने रेक्टेंगुलर टूल पर। वहां से मैं एक रेक्टेंगुलर क्रिएट करूंगा और उसके अंदर मैंने ये ब्लू कलर का एक कलर मैंने फिल कर लिया है और उसका पैटर्न मैं खत्म कर दूंगा। और अब ये देखें, जरा मैं इसको क्लोज करके आपको दिखाता हूँ। इस इमेज के कॉर्नर्स हैं वो आपको सॉफ्ट दिखाई देंगे। ऐसा लग रहा है जैसे ये इमेज इस ब्लू कलर के साथ मिक्स हो रही है। बेसिकली ये इमेज मिक्स नहीं हो रही है, इस इमेज के कॉर्नर्स सॉफ्ट हो चुके हैं। ये एक तरीका हो गया। अब दूसरा, इसी तरह का इफेक्ट हम एक और तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं, उसको भी जरा चेक कर लेते हैं। मैं इसी अपनी ये नीचे वाली लेयर को ऑन करता हूँ और फिर दोबारा से मैं इसकी सिलेक्शन बनाऊंगा इस इमेज की। ये मैंने इतनी इसकी सिलेक्शन बना ली। अब इसका जो दूसरा तरीका है वो है ये जो हमारी जो है एडजस्टमेंट लेयर के जरिए भी हम इसी तरह का इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि हम जो अपनी सिलेक्शन है इसको इन्वर्स कर लें। इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी इमेज की सिलेक्शन को इन्वर्स कर लें और उसकी शॉर्ट की है Ctrl+Shift+I। तो ये देखें, मेरी जो सिलेक्शन है ये इन्वर्स हो चुकी है। जो पहले अंदर की तरफ थी अब ये बाहर की तरफ हो चुकी है। और अब मैं एडजस्टमेंट लेयर पर जाऊंगा और वहां से सोलिड कलर को सिलेक्ट करूंगा। तो ये देखिए, ये मैंने ये कलर सिलेक्ट किया और ओके कर। तो आप देख सकते हैं कि वही हमारा इफेक्ट जो है इस इमेज पर क्रिएट हो गया। अब ये दूसरा तरीका था। पहले तरीके में हमने अपने लेयर को कॉपी करके इफेक्ट क्रिएट किया था और दूसरे तरीके में हम अपनी एडजस्टमेंट लेयर के जरिए हमने इफेक्ट क्रिएट किया है। अब ये लेयर मैं दोबारा डिलीट कर देता हूँ। अब हम एक तीसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे।
दोबारा से मैं रेक्टेंगुलर मार्केट व्यू को सिलेक्ट करूंगा और अपनी इमेज की एक सिलेक्शन बनाऊंगा। अब हम इस पर लेयर मास्क को ऐड कर देंगे। तो ये देखिए हमारी इमेज ये कट आउट हो चुकी है और मैं इस पर एक नई लेयर क्रिएट करूंगा और उस लेयर को फिर नीचे ले आऊंगा और साथ ही उसी तरह हम एक फिर रेक्टेंगुलर क्रिएट करेंगे और उस वो हमारी लेयर जब नीचे आई होगी तो देखिए ये वही हमारा इफेक्ट क्रिएट हो गया। तो जो आज हमने स्टडी किया है वो है रेक्टेंगुलर मार्केट टूल। रेक्टेंगुलर मार्केट टूल में हमने 3 तरीके इस्तेमाल के सीखे हैं, जिसमें हमने देखा है लेयर को कॉपी करके इफेक्ट क्रिएट करना, दूसरा है एडजस्टमेंट लेयर को इस्तेमाल करके हमने इफेक्ट क्रिएट किया था, और तीसरे तरीके में हमने लेयर पर मास्क को क्रिएट करके अपनी इमेज पर इफेक्ट क्रिएट किया था। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपको समझ भी आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। शुक्रिया।